ऐसे माहौल में बच्चे पालना है मुश्किल। इंडस्ट्री के नए रूप से घबराई राधिका आप्टे। बोली अब कंटेंट में सिर्फ खून खराबा। 83 की उम्र में भी नॉनस्टॉप काम कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। बयां किया लंबी शूटिंग, अधूरी नींद और दिल में छिपा दर्द। सारा अर्जुन ने शेयर किया इमोशनल नोट। आदित्य धर को बताया असली धुरंधर। सीक्वल पर भी दिया बड़ा अपडेट। खबरों में आगे बताएंगे आपको। जया बच्चन के पैप्स वाले बयान पर उर्फी जावेद ने कसा तंज। बिना नाम लिए कह दी बड़ी बात। वीडियो हुआ वायरल। फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो जाऊंगा, खुद को नहीं बदलूंगा। अक्षय खन्ना का बयान खूब हो रहा है वायरल। और पीएम मोदी ने रजनीकांत को दी जन्मदिन की बधाई। लिखा आपकी एक्टिंग ने कई पीढ़ियों को मोहित किया, कई बेंचमार्क बनाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने इंडियन सिनेमा और ओटीटी पर बढ़ते वॉयलेंट कंटेंट पर खुलकर बात की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजकल जिस तरह का खून खराबा और हिंसा एंटरटेनमेंट के तौर पर दिखाया जा रहा है, वो उन्हें बेहद परेशान करता है। कुछ समय पहले मां बनी राधिका फिलहाल बड़े पर्दे से दूर हैं। साथ ही उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के माहौल में बच्चों की परवरिश कर पाना उनको डराता है। उन्होंने इसे एक परेशान करने वाला ट्रेंड बताया। राधिका ने कहा कि उन्हें लगता है खून खराबा और हिंसा वाला कंटेंट अब सीमा पार कर चुका है। उनके मुताबिक आज जो क्रूरता दिखाई जा रही है वो सिर्फ लोगों को चौंकाने के लिए परोसी जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे कंटेंट से बेहद अनकंफर्टेबल महसूस होता है। राधिका का कहना है कि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे ऐसे दौर में बड़े हों। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का कंटेंट देखकर वो खुद भी मेंटली काफ़ी परेशान हो जाती हैं। उनका मानना है कि कई फिल्म मेकर्स सिर्फ कहानी में खून खराबा और हिंसा भरकर उसे इम्प्रेसिव दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी कहानी में एक ऐसे शख्स का जिक्र है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी हर हिंसक हरकत को ग्राफिक तरीके से दिखाना ज़रूरी नहीं है। राधिका के मुताबिक ये कहानी कहने का तरीका नहीं है, बल्कि ये गलत दिशा है। उन्होंने कहा कि अब फिल्मों और शोज में इमोशंस, बातचीत और कहानी की बारीकियों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। उनकी नज़र में दर्शकों के सामने लगातार हिंसा परोसकर इसे नॉर्मल बना दिया जा रहा है, जो कि लंबे समय में संस्कृति और सोच दोनों पर असर डालता है। अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। उन्होंने अपने 56 साल के करियर में कई हिट और सुपरहिट फिल्मों में काम करके अनगिनत अवार्ड्स जीते हैं। हाल ही में उन्होंने अपना 83rd बर्थडे भी मनाया था। वो अक्सर अपने ब्लॉग पर फैन से बात करते हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इमोशंस उनके साथ शेयर करते हैं। हाल ही में उनका एक ताज़ा ब्लॉग तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो काफ़ी इमोशनल है। इस ब्लॉग में उन्होंने बताया कि वो लगातार कई घंटों से काम कर रहे हैं। कई बार पूरी रात भी शूटिंग या काम में बीत जाता है। इसके बावजूद वो अपने फैंस के लिए समय निकालने की कोशिश करते हैं। अपने नए ब्लॉग में अमिताभ ने लिखा कि वो सुबह 5:30 बजे तक काम करते रहे और इसी वजह से ब्लॉग लिखना भूल गए। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अपने काम और फैंस के लिए कभी कोई पछतावा नहीं है। एक पुराने पोस्ट में उन्होंने बताया था कि पिछले कुछ दिनों की यादें और भावनाएं उन्हें काफ़ी भावुक कर रही हैं। उनका कहना था कि मन और शरीर काम की नॉर्मल दिनचर्या में ढल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सब कहते हैं कि शो को चलते रहना चाहिए। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में ये भी लिखा कि केबीसी की टीम उन्हें रात के काम के बाद खाने पर ले गई थी। वो सब एक अच्छे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गए जहां टेस्टी खाना और अच्छा माहौल था। उन्होंने बताया कि उनका दिल थोड़ा उदास था, क्योंकि टीम में कोई नहीं जानता था कि उस दिन उनके बाबूजी की जन्मतिथि थी। फिल्म धुरंधर इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म की स्टार कास्ट और मेकर्स से जुड़े अपडेट्स सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी बीच सारा अर्जुन ने अपने डायरेक्टर आदित्य धर के लिए एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सारा अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर आदित्य धर के साथ एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें अपनी जिंदगी का एक अहम मार्गदर्शक बताया। सारा ने लिखा कि आदित्य धर ने न सिर्फ उनकी पहली बड़ी हिंदी फिल्म में उनका साथ दिया, बल्कि उन्हें ऐसा भरोसा भी दिया जिसकी वजह से वो आज खुद को और भी ज़्यादा सक्षम और कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं। उन्होंने आदित्य को असली धुरंधर बताते हुए कहा कि वो भरोसा करने की हिम्मत रखने वाले इंसान हैं, जो अपनी कला में निपुण होने के बावजूद कभी घमंड नहीं करते। सारा की इस पोस्ट पर आदित्य धर भी भावुक हो गए। कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा कि वाह सारा, तुम्हारा मैसेज पढ़कर मैं बहुत इमोशनल हो गया। मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करने और धुरंधर को अपना सब कुछ देने के लिए शुक्रिया। आदित्य ने आगे लिखा कि धुरंधर पार्ट 2 में दुनिया सारा की असली प्रतिभा देखेगी और वो बेहद उत्साहित है। उन्होंने सारा को सलाह दी कि वो कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता ना करे, क्योंकि असल उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ना है।
तो कुछ इस तरह की अच्छी बातें आदित्य धर के बारे में सारा ने लिखी हैं, और आदित्य ने सारा के बारे में भी काफ़ी कुछ अच्छा लिखा है। जया बच्चन एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने पैपराजी कल्चर पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनका पैप से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पैपराजी गलत कमेंट करते हैं, गंदी पैंट पहनकर आते हैं और हाथ में मोबाइल लेकर खुद को मीडिया समझ बैठते हैं। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ा दी है और अब इस मुद्दे पर कई सारे सेलिब्रिटीज़ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में उर्फी जावेद ने भी बिना नाम लिए उन पर तंज कसा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि हम वो सेलिब्रिटी हैं जो एयरपोर्ट पर पेपराजी खुद बुलवाते हैं। जो समझ गया वो समझ गया। उर्फी के इस बयान को नेटिजन्स जया बच्चन के लिए इशारा मान रहे हैं। जया बच्चन के इस कमेंट पर पहले भी कई सेलिब्रिटीज रिएक्ट कर चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने पेपराजी का बचाव करते हुए कहा था कि पैप्स हमेशा अच्छे और प्रोफेशनल होते हैं। वहीं कॉमेडियन समय रैना ने भी पेपराजी की मेहनत को सराहा था। हालांकि उर्फी जावेद के स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग उर्फी का समर्थन कर रहे हैं जबकि कुछ का मानना है कि जया बच्चन ने अपनी राय सही तरीके से रखी है। वैसे आप क्या सोचते हैं वो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर गजब का बज़ बना हुआ है। एक तरफ जहां ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शोर मचा रही है, वहीं हर कोई अक्षय खन्ना के रहमान डकैत वाले किरदार की तारीफें करते नहीं थक रहा है। फिल्म में उनकी इंटेंस एक्टिंग और वायरल सीन पर दर्शक काफ़ी जमकर रील भी बना रहे हैं और इन्हीं सब के बीच अक्षय का एक पुराना इंटरव्यू भी सनसनी बन गया है। इस इंटरव्यू में वो अपने करियर को लेकर बातें करते नजर आ रहे हैं। अनुराधा प्रसाद से बात करते हुए अक्षय खन्ना कहते हैं, आप अगर कहेंगे मुझसे कि अक्षय जब आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, हर पार्टी इंटरव्यू और कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं आपको जिंदा रखना पड़ेगा, नहीं तो आप फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे। इस पर मैं कहूँगा कि मैं आउट हो जाऊँगा। मैं वो ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। मैं जो हूँ मैं वही रहूँगा। आपको बता दें कि अक्षय खन्ना का ये थ्रोबैक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है और लोग काफ़ी सर्च कर रहे हैं अक्षय खन्ना के पुराने इंटरव्यूज़ को। रजनीकांत शुक्रवार को अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज उनका 75वां जन्मदिन है। सोशल मीडिया के जरिए नेताओं से लेकर बड़े फैंस तक अपने रजनीकांत को बहुत सारे सितारे भी जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रजनीकांत को जन्मदिन की बधाई दी है और उनके लंबे और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रजनीकांत जी को उनके 75वें जन्मदिन के खास मौके पर शुभकामनाएं। उनके अभिनय ने कई पीढ़ियों को मोहित किया है। उनके काम में अलग अलग तरह के रोल और जॉनर्स शामिल हैं। उन्होंने लगातार नए बेंचमार्क बनाए हैं। ये साल खास रहा क्योंकि उन्होंने फिल्मों की दुनिया में 50 साल पूरे किए हैं। हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि रजनीकांत ने इस साल अपने करियर के 50 साल भी पूरे किए हैं। 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में रजनीकांत को सम्मानित भी किया गया और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। इस मौके पर रजनीकांत काफ़ी भावुक दिखे थे और उन्होंने कहा था कि अगर 100 बार भी जन्म लेने का मौका मिले तो मैं एक्टर बनकर ही पैदा होना चाहूँगा क्योंकि आप सभी ने इतना प्यार और सम्मान दिया है। मैं भारतीय सिनेमा में 5 दशकों से लगातार काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ही साल बीते हैं। तो दोस्तों ये वो बड़ी खबरें हैं। मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर और Instagram पर उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ज़िंदगी जीने का कोई नया नज़रिया देख रहे हैं, तलाश रहे हैं, तो आप YouTube पर उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स को फॉलो कर सकते हैं।